यूनिट 10 है हमारी कॉमर्स से रिलेटेड इनकम टैक्स और रैपिड प्रैक्टिस पार्ट 6। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है हमारा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज कितना होगा? तो वो होगा हमारा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एक्सेसी अदर देन कंपनीज इज। तो के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी एडवांस टैक्स के लिए? तो होगी 15 जून। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ए मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रेडेड, यानी कि किस तरह से उसे ट्रीट करेंगे हम इसे? तो वो करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आधार पर। सॉरी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म आना चाहिए, अभी इसे चेंज करेंगे। वन मिनट रुकिए, सॉरी इसके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी फॉर डिले। ओके, दोबारा से एक बार। द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ए मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज, किस तरह से ट्रीट करेंगे उसे? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आधार पर ट्रीट करेंगे उसे। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ एन एक्सेसी इज एंगेज इन द बिजनेस of growing and manufacturing tea in India, the portion of agriculture income is that case shall be, यानी कि कितना परसेंट जो होगा टी की जो मान तो ऐसे टी की जो खेती की जाती है यानी कि चाय के बाग की, तो उसमें कितना परसेंट उसमें एग्रीकल्चर इनकम है? तो वह 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% इज द बिजनेस इनकम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, सरचार्ज इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड, यानी कि सरचार्ज कब पेबल होगा इंडिविजुअल के लिए? यदि उसकी इनकम 50 लाख से क्रॉस हो जाए, एक्सीड हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 6, मार्जिनल रिलीफ ऑन इनकम टैक्स ऑफ ए रेसिडेंट इंडिविजुअल वाज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 15 से 16 के लिए? तो मार्जिनल रिलीफ जो बताया गया है वो 87A के अंतर्गत बताया गया सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा 7, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें जो दैनिक भत्ता मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, किसके अंदर कवर होगी? तो वो होगी हमारी कवर होगी 80CCD के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 9 है हमारा, फॉर पर्सन क्राइंग ऑन प्रोफेशन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इफ द ग्रोस रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड, यानी कि प्रोफेशन की जो इनकम होगी उसके एक पर्सन की वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए इसमें वो ऑडिट कराना अनिवार्य है? तो वो होगी 50 लाख रुपए। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, डबल टैक्सेशन रिलीफ कुड बी, तो किसको मिल सकती है? आंसर आएगा बिलैटरल रिलीफ, यानी कि 2 साइडों में हो, यानी कि 2 देशों के बीच में, या यूनिलैटरल यानी कि 1 देश के अंदर एक तरफा। तो अभी इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 11, डिडक्शन 80D किसके अंतर्गत है? तो वो है हमारी आंसर आएगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल को मिलेगी और कितनी मिलेगी?
अप टू 50% ऑफ द सीनियर सिटीजन के लिए होगी 50%, और नॉर्मल के लिए हमारी होगी 25,000। सॉरी, यहाँ पर 25,000 लिखना रह गया। नेक्स्ट है हमारा 12 डिडक्शन 80CCC यानी कि ट्रिपल सी। ये हमारी पेंशन फंड ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी, और मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा 13 डिडक्शन 80TTA यानी कि इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर में अप टू 10,000 पर एनम की डिडक्शन मिल सकती है, और इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन डिडक्शन 80CCG के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत है? इक्विटी सेविंग स्कीम है। 50% अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्टेड मैक्सिमम 25,000 यानी कि 25,000 तक इसमें मिल सकती है मैक्सिमम, लास्ट लिमिट है इसकी, और इंडिविजुअल के लिए होगी ओनली। नेक्स्ट है हमारा 15 डिडक्शन 80CCF किससे रिलेटेड है? तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में है, अप टू 20,000 तक मिल सकती है इसके अंदर डिडक्शन, और इंडिविजुअल और HUF के लिए ओनली ये डिडक्शन होगी। फिर हमारे पास ये 16 क्वेश्चन है 80E मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन, नो लिमिट, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं बताई गई है, नो डिफाइन है, और ओनली इंडिविजुअल के लिए होगा ये। नेक्स्ट है हमारा 17 डिडक्शन 80EE। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल फॉर एक्वायरिंग ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम लिमिट होगी इसके अंदर 50,000, और ये भी ओनली इंडिविजुअल के लिए टैक्सेबल होगी, डिडक्शन होगी हमारी। 18 हमारी कैजुअल इनकम या लॉटरी टाइप में जो होंगे उस पर 30% हमारा टैक्स लगता है, और वो 115BB के अंदर बताया गया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये किसके कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन हमारा 45 के अंदर है। 20 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेक्शन 56 में है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच करते रहिए, मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।